नमस्ते डियर व्यूअर्स। आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले अल्ट्रासोनिक वेव्स क्या होता है और उसके प्रॉपर्टीज़ पर भी थोड़ी सी चर्चा करने वाले हैं। मेरे प्यारे व्यूअर्स, देखिए इस वीडियो में पहले तो हम लोग थोड़ा देखेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ साउंड वेव्स, ओके, एंड देन समझेंगे कि ऑडिबल साउंड वेव्स क्या क्या होती हैं, ओके। उसके बाद थोड़ा सा प्रॉपर्टीज़ देखेंगे साउंड वेव्स का, है ना, चूँकि अल्ट्रासोनिक वेव्स जो है ये साउंड वेव्स में ही आता है, इसलिए हमें थोड़ा साउंड वेव्स को भी समझ लेना चाहिए। उसके बाद जो है हम लोग जो प्रॉपर्टीज़ है आपका अल्ट्रासोनिक वेव्स का उसको डिस्कस करेंगे। मेरे प्यारे व्यूअर्स, देखिए बेसिकली आपको पता है कि साउंड वेव क्या है। एक एनर्जी का फॉर्म है साउंड वेव, है ना, जो कंप्रेशंस और रेरिफैक्शंस के फॉर्म में किसी मीडियम के थ्रू प्रोपगेट करती है, ओके, जिसका वेलोसिटी लाइट के वेलोसिटी से कम होता है, ओके। आपको ये सारी चीज़ें पता है साउंड वेव्स के रिगार्डिंग। प्यारे व्यूअर्स, अगर आप साउंड वेव्स को क्लासीफाई करो, ओके ओके, अगर आप साउंड वेव्स को क्लासीफाई करो तो हमें यहाँ पर तीन पार्ट्स इसके देखने को मिलते हैं। एक ऐसा पार्ट होता है ना, जिसे हम सुन सकते हैं, और दो ऐसा पार्ट होता है जिसे हम नहीं सुन सकते, ओके, है ना। उन्हीं में से एक जो है अल्ट्रासोनिक भी होता है। सो यहाँ पे हम लोगों ने लिखा है क्लासिफिकेशन ऑफ साउंड वेव्स, ओके। साउंड वेव्स को थ्री पार्ट्स में हम लोगों ने क्लासीफाई किया है। पहला पार्ट है आपका इंफ्रासोनिक, ओके। इंफ्रासोनिक मतलब ये जो इंफ्रासोनिक वेव्स होते हैं प्यारे व्यूवर्स, इनका जो फ्रीक्वेंसी होता है वो 20 हर्ट्ज से कम होता है, ओके। और ये भी हमारे लिए टू ह्यूमन एयर, है ना, हमारे लिए ये इनऑडिबल होता है, हम लोग इसे सुन नहीं सकते, ओके, डिटेक्ट नहीं कर सकते। दूसरा जो क्लासिफिकेशन है वो है आपका ऑडिबल साउंड वेव या ऑडिबल वेव्स, ओके। ये वेव्स का जो फ्रीक्वेंसी रेंज होता है वो होता है 20 हर्ट्ज से 20 किलो हर्ट्ज तक। ये हमारा ये मतलब ह्यूमन ईयर का, है ना, फ्रीक्वेंसी रेंज है। हम लोग इस रेंज में ऑडिबल होते हैं, है ना, हम लोग इस तरह का मतलब इसके बीच के रेंज के साउंड वेव्स को सुन पाते हैं, ओके। और तीसरा होता है आपका अल्ट्रासोनिक वेव्स, ओके, जो हमारे लिए इनऑडिबल होता है क्योंकि इसका जो फ्रीक्वेंसी होता है वो 20 किलो हर्ट्ज से ज़्यादा होता है, ओके। और हम लोग 20 किलो हर्ट्ज तक ही सुन सकते हैं, 20 हर्ट्ज से 20 किलो हर्ट्ज तक ही सुन सकते हैं, ओके। सो दिस इज क्लासिफिकेशन ऑफ साउंड वेव्स, ओके। इंफ्रासोनिक वेव्स, ओके, जो हमारे लिए इनऑडिबल है, ठीक है ना, जिसका फ्रीक्वेंसी 20 हर्ट्ज से कम होता है। दूसरा आपका होता है ऑडिबल वेव्स, कह सकते हो आप, ओके, है ना। ये ऑडिबल वेव्स ऐसे होते हैं जिनका फ्रीक्वेंसी 20 हर्ट्ज से 20 किलो हर्ट्ज के बीच होता है, ओके। और ये हमारे लिए ऑडिबल होते हैं, ह्यूमन ईयर जो है ना, इस रेंज में सेंसिटिव होता है, ओके। फिर आपका आता है तीसरा अल्ट्रासोनिक, जिसे आप इनऑडिबल कह सकते हो, जिसका फ्रीक्वेंसी 20 किलो हर्ट्ज से ग्रेटर होता है, ठीक है। ये हम लोग, हमारा जो ह्यूमन ईयर है इसे डिटेक्ट नहीं कर सकता, या ऐसा कह सकते हैं ये सेंसिटिव नहीं होता, ठीक है। नाउ यहाँ पर आप देख रहे हैं ऑडिबल, ओके। तो ये जो ऑडिबल साउंड है ना प्यारे व्यूअर, इसे हम लोग दो पार्ट्स में डिवाइड करके समझ सकते हैं। एक को हम लोग कहते हैं म्यूजिक, ओके, और दूसरे को कह सकते हैं नॉइज, ओके। देखिए म्यूजिक क्या है, एक प्लीजेंट नॉइज है, ओके, जिसका, है ना, कह सकते हो आपकी पिच सब कुछ जो है फेज में रहता है, रेगुलर रहता है, ओके, है ना, मतलब ऐसा कह सकते हो रिथमिक सेंसेशन होता है म्यूजिक का। और नॉइस क्या है, एक ऐसा अनप्लीजेंट, कह सकते हो अनप्लीजेंट साउंड वेव है, ओके, जो अनरिथमिक होता है, अनरेगुलरली जो है इधर से उधर जाता है, बहुत ज़्यादा डैम्पिंग भी होता है इसमें, ओके। सो ऑडिबल साउंड के बारे में अगर आपसे कुछ पूछे तो आप क्या कहोगे कि ऑडिबल साउंड एक ऐसा साउंड है जिसका फ्रीक्वेंसी 20 हर्ट्ज से 20 किलो हर्ट्ज के बीच होता है, ओके। और ये ह्यूमन ईयर से सेंसिटिव होता है, ठीक है। और ऑडिबल साउंड जो है आपका दो पार्ट्स में आप डिवाइड करके पढ़ सकते हो। एक को कहते हैं म्यूजिक, इसको आप कुछ इस प्रकार से लिखना, साउंड विच प्रोड्यूसेस rhythmic, okay, rhythmic sensation on ears, okay, on ears, है ना, हमारे कान पर rhythmic sensation प्रोड्यूस करता है। और ये क्या होता है आपका, ये होता है साउंड which produces, इस प्रकार से आप लिख पाएंगे, साउंड which produces zaggering, ओके, एंड अनप्लीजेंट अफेक्ट, ठीक है, अनप्लीजेंट अफेक्ट, ठीक है ना।
अब चूंकि देखो हम लोगों को अल्ट्रासोनिक्स में ना पहले क्लासिफिकेशन ऑफ साउंड वेव्स ही पढ़ना है, इसलिए आप ये सारी चीज़ों को ध्यान में रखिएगा, ठीक है ना। अब चलिए हम लोग अल्ट्रासोनिक वेव्स और उसके प्रॉपर्टीज़ की बात करते हैं। प्यारे व्यूअर्स देखिए, अल्ट्रासोनिक वेव्स क्या है आपको पता है। यहाँ पर हम लोग देख लिए कि भैया अल्ट्रासोनिक वेव एक ऐसा वेव है ना, जिसका फ्रीक्वेंसी रेंज 20 किलो हर्ट्ज से ज़्यादा होता है और ये ह्यूमन ईयर है ना के सेंसिटिव नहीं होता, मतलब हम लोग इसे डिटेक्ट नहीं कर सकते, इनऑडिबल होता है ये हमारे लिए, ह्यूमन ईयर के लिए। ओके, सो वी हैव रिटन हियर अल्ट्रासोनिक वेव्स आर साउंड वेव्स whose frequency is more than the audible range, मतलब जो ऑडिबल रेंज है आपका 20 हर्ट्ज से 20 किलो हर्ट्ज। ओके, इस रेंज से है ना ज़्यादा इसका फ्रीक्वेंसी रेंज होता है। ओके, दीज साउंड वेव्स आर इनऑडिबल टू ह्यूमन ईयर। ओके, समझ पा रहे हैं अल्ट्रासोनिक वेव्स क्या है? एक प्रकार का साउंड वेव है जिसका फ्रीक्वेंसी आपका ऑडिबल रेंज से ज़्यादा होता है, अर्थात जो ऑडिबल रेंज है आपका 20 किलो हर्ट्ज तक का, उससे ज़्यादा इसका रेंज होता है। ओके, ना आप फाइनली ये समझ गए होंगे कि अल्ट्रासोनिक वेव क्या होता है और हमें क्लासिफिकेशन ऑफ साउंड वेव्स अल्ट्रासोनिक्स में क्यों पढ़ने के लिए कहा गया है, ठीक है। अब हम लोग चलेंगे कहाँ पर? प्रॉपर्टीज़ ऑफ अल्ट्रासोनिक वेव्स में। प्यारे व्यूअर्स, यहाँ पर हम लोगों ने टोटल, आप देख पा रहे होंगे, हम लोगों ने टोटल 7 पॉइंट्स लिखा है, ठीक है। 7 पॉइंट्स यहाँ पर लिखे हैं, बारी बारी से सबको यहाँ पर डिस्कस करते हैं। प्यारे व्यूअर्स देखिए, हम लोगों ने सबसे पहला पॉइंट तो ये लिखा है कि इसका जो फ्रीक्वेंसी होता है वो 20 किलो हर्ट्ज से ग्रेटर देन होता है ना। आप ये प्रॉपर्टी डाल सकते हैं, प्रॉपर्टी में ले सकते हैं। इनफैक्ट आप ये भी प्रॉपर्टी में ले सकते हैं कि ये अल्ट्रासोनिक वेव्स जो हैं, या ऐसा कह सकते हैं ये ऐसे साउंड वेव्स है जो है ना इनऑडिबल होते हैं ह्यूमन ईयर में, ये भी आप प्रॉपर्टी में ले सकते हैं। दूसरा हम लोगों ने लिखा है कि ये जो वेव्स हैं अल्ट्रासोनिक वेव्स, ये काफ़ी एनर्जेटिक वेव्स होते हैं, इनके पास एनर्जी काफ़ी होता है, क्योंकि ये जो है डिफ्रैक्शन बहुत कम एग्जिबिट करता है, इसके वजह से इसका एनर्जी कम लॉस होता है, इसलिए कह सकते हैं कि ये काफ़ी एनर्जेटिक है ना वेव्स होते हैं। फिर लिखा है हम लोगों ने एग्जिबिट्स बोथ रिफ्लेक्शन एंड इंटरफेरेंस। देखो ये जो अल्ट्रासोनिक वेव्स होते हैं ना, ये रिफ्लेक्शन भी एग्जिबिट करते हैं और इंटरफेरेंस भी एग्जिबिट करते हैं, मतलब कहीं पर जाते हुए अगर उनको कुछ वैसा सरफेस मिलता है तो वहाँ से वो रिफ्लेक्ट भी करते हैं और कहीं पर इंटरफेयर भी कर सकता है दो अल्ट्रासोनिक वेव्स। ओके, now what we have written in the next point is that ultrasonic waves can be transmitted over long distance without much loss of energy। प्यारे व्यूअर्स देखिए, होता क्या है ना, ये जो अल्ट्रासोनिक वेव्स हैं इनका जो वेवलेंथ होता है ये काफ़ी स्मॉल होता है, इसकी वजह से है ना यहाँ पर जो डिफ्रैक्शन होता है ना वो नेग्लिजिबल होता है, कह सकते हैं नेग्लिजिबल होता है। ओके, इसकी वजह से जब हम लोग इसको है ना अल्ट्रासोनिक वेव्स को जब लॉन्ग डिस्टेंसेस पर ट्रांसमिट करते हैं, तब चूंकि डिफ्रैक्शन हो नहीं रहा, नेग्लिजिबल हो रहा है, इसलिए एनर्जी का कम लॉस होता है, ठीक है। अल्ट्रासोनिक वेव्स कैन बी ट्रांसमिटेड ओवर लॉन्ग डिस्टेंस विदाउट मच लॉस ऑफ एनर्जी। ओके, आगे पॉइंट क्या लिखे हम लोग? एज वेवलेंथ ऑफ दीज वेव्स आर वेरी स्मॉल, जैसे कि हम लोग कहे, सो वी मे से डैट देर इज ओनली नेग्लिजिबल डिफ्रैक्शन इफेक्ट। ओके, नेग्लिजिबल डिफ्रैक्शन इफेक्ट, ये 5 पॉइंट्स हो गया आपका। यहाँ पर 6th और 7th पॉइंट यहाँ पर लिखे हैं हम लोग, देखिएगा। ओके, व्हाट वी हैव रिटन हियर, वी कैन ऑल्सो से दैट देयर स्पीड्स आर डिफरेंट इन डिफरेंट मीडिया। ओके, अगर डिफरेंट मीडिया की बात करें, सॉलिड्स, लिक्विड्स, गैस, ओके, इन सब में अल्ट्रासोनिक वेव्स जो होते हैं इनका जो वेलोसिटी होता है या यूँ कह सकते हो स्पीड होता है वो डिफरेंट होता है, ठीक है। आगे क्या लिखा है हम लोगों ने कि देखो बेसिकली क्या होता है, ये काफ़ी एनर्जेटिक वेव्स हैं, तो कभी कभी क्या होता है किसी रिएक्शंस को इनिशिएट करने के लिए भी अल्ट्रासोनिक वेव्स का इस्तेमाल किया जाता है। ओके, कभी कभी ये है ना केमिकल चेंज भी प्रोड्यूस कर देता है किसी लिक्विड से जब इसको पास किया जाता है, तो कभी कभी क्या होता है किसी रिएक्शन को ये एक्सक्लरेट करने के लिए भी अल्ट्रासोनिक वेव्स का प्रयोग किया जाता है। तो ये भी एक बहुत बड़ा प्रॉपर्टी है किसका? अल्ट्रासोनिक वेव्स का। यहाँ पर लिखे हैं हम लोग, देखिएगा। Ultrasonic waves, okay, of high intensity, okay, produce chemical changes when passed through certain liquids. We can also observe that certain chemical reactions are initiated by ultrasonic waves। आप इसमें ये भी लिख सकते हो कि कुछ रिएक्शंस को, चेन रिएक्शंस को एक्सक्लरेट करवाने के लिए भी अल्ट्रासोनिक वेव्स का प्रयोग किया जाता है। तो ये आपका हो गया 7 पॉइंट्स ऑफ है ना प्रॉपर्टी, ठीक है, अल्ट्रासोनिक वेव्स का, इधर आपका
डेफिनेशन। आप स्क्रीनशॉट लेकर के इसे नोट डाउन कर पाएंगे। ठीक है, ये पहला वीडियो हमारा अल्ट्रासोनिक्स, एकॉस्टिक्स एंड एप्लीकेशंस का पहला वीडियो। ठीक है, और ये ध्यान रखिएगा, इसको क्लासिफिकेशंस ऑफ साउंड वेव्स को भी ध्यान रखिएगा, ऑडिबल में म्यूजिक और नॉइज़ को भी ध्यान रखिएगा, और हो सके तो कुछ प्रॉपर्टीज़ भी पढ़ लीजिएगा साउंड वेव का, जैसे कि साउंड वेव क्या है, एक फॉर्म ऑफ एनर्जी है ना। साउंड जो है बॉडी के पार्टिकल्स के वाइब्रेशन की वजह से प्रोड्यूस होता है ना। साउंड जब मीडियम के थ्रू प्रोपोगेट करता है तो वो मीडियम को अपने साथ लेकर के नहीं आगे बढ़ता, है ना, कह सकते हैं। साउंड जो है आपका सॉलिड्स, लिक्विड, गैसेस सब में ट्रांसमिट होता है। वेलोसिटी जो है साउंड का वो सॉलिड में ज़्यादा होता है, गैसेस में कम होता है ना। ये सारी चीज़ें आप कह सकते हो, ठीक है ना। ओके, तो चलिए अगली वीडियो में मिलते हैं आपसे, जहाँ पर हम लोग देखेंगे डिटेक्शन ऑफ अल्ट्रासोनिक वेव्स, जिसमें हम लोग 2 मेथड्स लेंगे बेसिकली। ठीक है, उसकी मदद से हम लोग अल्ट्रासोनिक वेव्स को कैसे डिटेक्ट किया जाता है ये डिस्कस करेंगे। ओके।